भगवान ना करे अगर भूचाल आता तो मल्टीपल स्टोरी जब क्लैब स्ट्रक्चर होता है तो उसमें बहुत सारे वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस बन जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक हफ्ता एक महीने के बाद भी लोगों को निकाला जाता है। ये हम क्या करते हैं, जब हम इंस्पेक्शन होल निकालते हैं, इंस्पेक्शन होल निकालने के बाद हम आवाज़ लगाते हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं आता, हम टाइम वेस्ट ना हो हमारा, हम क्या करते हैं, इसको रॉड को निकाल के कैमरे को अंदर एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद लेफ्ट एंड राइट मूव करके हम ये लोकेट कर, डिस्प्ले में हमें दिख जाता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है। उसके आगे वाले इक्विपमेंट तब मैं अपने लाइफ डिटेक्टर काम करते कैसे? ये हम क्या करते हैं, एक जगह पे हम जहाँ पे मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग जो गिरी होती है या कोलैप्स होती है, वहाँ पे हम इनको लगा देते हैं ताकि हमें ये सेंसर क्या सेंस करते हैं कि कोई इंसान अंदर है या नहीं है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस। बिल्कुल ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कोई ह्यूमन हो या फिर कोई वाइल्ड एनिमल्स भी हो, कोई भी लिविंग बीइंग होना चाहिए। हाँ, तो ये हमें वहाँ पे पूरा क्लियर करता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो हम फिर उसके बाद अप्रोच करते हैं। ये पूरा ऑपरेशन आप करते हैं जिस तरह से आपने कहा, ये खास तौर पर अर्थक्वेक के लिए डिजाइन किया, ये बिल्डिंग कोलैप्स के लिए कितना समय लगता है किसी की जान को बचाने में, और कितना समय इक्विपमेंट के यूजेज में? ये डिपेंड करता है डिजास्टर किस टाइप का है, किस टाइप के डिजास्टर में आप डील कर रहे हो। जैसे डिजास्टर तो बड़े प्रकार के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर है, मैन मेड। अब बस एक्सीडेंट का हो गया, उसमें हम स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हाइड्रोलिक कटर होते हैं जिसमें टीन को काटने वाले होते हैं। स्पेशली ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग सा है, अगर कोई बस गिर जाती है जैसे, तो हम इनका रेसिप्रोकेटिंग सा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक कटर होता है जो हमारा मतलब कि प्रेशर वाला होता है, वो स्प्रेडर टाइप होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि बस की जो शीट होती है थोड़ी मजबूत होती है। वैसे तो लोग निकाल देते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डेड बॉडीज होती हैं वो नहीं निकाल पाते, उसमें हमें जाना पड़ता है। तो उस स्प्रेडर की मदद से, मशीन इक्विपमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, उनको वहाँ से एक्सट्रिकेट। एसडीआरएफ की बात करें तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपातकालीन सिचुएशन हो, उसमें जो है सबसे पहले प्रशासन नजरें टिकाए हुए बैठता है कि एसडीआरएफ के जवान जो है वो आएंगे और लोगों की मदद करेंगे, मदद का हाथ बढ़ाएंगे, उनकी जान बचाएंगे। लेकिन आपको पता है कि एसडीआरएफ एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, नए इक्विपमेंट लॉन्च हो चुके हैं जिससे लोगों की जान को बचाया जा सके। कुलदीप जी मेरे साथ है, कौन कौन से इक्विपमेंट है और किस किस आपातकालीन सिचुएशन में या उस तरह की एक व्यवस्था में काम आएंगे, इनसे जानते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये कौन सा? सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास जो इक्विपमेंट है ये सब हाई वैल्यू इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सबसे पहले जो हमारे पास है ये है कंक्रीट कटर, जिसको हम बोलते हैं रोटरी रेस्क्यू सा कंक्रीट कटर, सॉरी। तो ये कंक्रीट काटता है। बिल्डिंग जब कभी सीएसएसआर के दौरान कोलैप्स स्ट्रक्चर जब सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं, जब कभी कोई अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होती है, तो तब हम इन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली ये कंक्रीट कटर है, आपके सामने ये जो सेकंड नंबर पे बड़ा मजबूत से मजबूत जो पत्थर होगा ये काट दे। बेसिकली ये जो हमारे पास रोटरी रेस्क्यू सा है, ये 5400 राउंड्स मारता है पर मिनट। तो ये क्या होता है कि हम कभी भी कोई बिल्डिंग को जब काटते हैं तो विक्टिम को लोकेट करने के लिए या उसको एक्सट्रिकेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे लाइनिंग करते हैं ट्रायंगुलर शेप में। हम जब भी हम बिल्डिंग को कट करते हैं ट्रायंगुलर शेप में करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, एक इंस्पेक्शन होल निकालते हैं, उसमें आवाज़ लगाते हैं कि एसडीआरएफ की टीम आपकी मदद के लिए आई है, कोई अगर आवाज़ लगाना चाहता है तो बचाने के लिए हमें पुकारें जी। उसके बाद हम इंस्पेक्शन होल निकालने के बाद हम विक्टिम लोकेटिंग कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा कैमरा है? चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं, ये वो कैमरा है जिसकी ये बात कर रहे हैं, हाईली एडवांस्ड कैमरा है। और अगर कोई भी परेशानी हो गई, खासकर अर्थक्वेक की सिचुएशन में काम आता है। अर्थक्वेक हो गया, जहाँ ऐसे कोई मिसहैपनिंग, बिल्डिंग की मिसहैपनिंग हो जाती है, तो अगर अनस्टेबल हो जाती है बिल्डिंग, मल्टीपल स्टोरीज होती है, जैसे आजकल हमारे सोसाइटीज़ हैं, भगवान ना करे अगर भूचाल आता तो मल्टीपल स्टोरीज जब कोलैप्स स्ट्रक्चर होता है, उसमें बहुत सारे वहाँ पे कन्फाइंड स्पेस बन जाते हैं, जो कि बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक हफ्ता एक महीने के बाद भी लोगों को निकाला जाता है। कैमरा कैसे काम करता है? ये हम क्या करते हैं, जब हम इंस्पेक्शन होल निकालते हैं, इंस्पेक्शन होल निकालने के बाद हम आवाज़ लगाते हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं आता, हम टाइम वेस्ट ना हो हमारा, हम क्या करते हैं, इसको रॉड को निकाल के कैमरे को अंदर एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करने के बाद लेफ्ट एंड राइट मूव करके हम ये लोकेट कर, डिस्प्ले में हमें दिख जाता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग है। इसके आगे वाले इक्विपमेंट की बात करते हैं तो ये लाइफ डिटेक्टर टाइप 1 है, इसमें क्या खास है? जैसे हमारी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इन डिटेक्टर्स को लगाते हैं। तो ये नीचे 25 फीट तक हमें क्या करता है, पूरा मेंशन करता है वहाँ पे, मतलब कि जी हमें ये पूरा बताता है कि कैसे मतलब सायरन बजता है इसका, हमें क्लियर हो जाता है कि नीचे कोई है, वहाँ पे विक्टिम है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे फिर अप्रोच करते हैं। हमारी दो टाइप की अप्रोच होती है, एक होती है हॉरिजेंटली, एक होती है वर्टिकली। कभी कभी बिल्डिंग मैक्सिमम हम क्या करते हैं, हॉरिजेंटली बिल्डिंग काटते हैं। हॉरिजेंटली हमें ईंटों को काटना पड़ता है, वो आसान होता है। तो कभी कभी रेयर चांसेस ऐसे होते हैं जी, जैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं, हमें लेंटर भी काटना पड़ता है, उसको हम रेक्टेंगल शेप में काटते हैं। तो ये सब इक्विपमेंट हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं।
ये सब सेंसर्स हैं, ये सब मैं अपने लाइव कैसे डिटेक्टर काम करते कैसे? ये हम क्या करते हैं, एक जगह पे हम जहाँ पे मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग जो गिरी होती है या कोलैप्स होती है, वहाँ पे हम इनको लगा देते हैं ताकि हमें ये ये सेंसर क्या सेंस करते हैं कि कोई इंसान अंदर है या नहीं है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस? बिल्कुल बिल्कुल ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कोई ह्यूमन हो या फिर कोई वाइल्ड एनिमल्स भी हो, कोई भी लिविंग बीइंग होना चाहिए। हाँ, तो ये हमें वहाँ पे पूरा क्लियर करता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, तो हम फिर उसके बाद अप्रोच करते हैं ये उसको। जो पूरा ऑपरेशन आप करते हैं, जिस तरह से आपने कहा, ये खास तौर पर अर्थक्वेक के लिए डिजाइन किया, ये बिल्डिंग कोलैप्स के लिए कितना समय लगता है किसी की जान को बचाने में, और कितना समय इक्विपमेंट के यूजेज में? ये डिपेंड करता है डिजास्टर किस टाइप का है, किस टाइप के डिजास्टर में आप डील कर रहे हो। जैसे डिजास्टर तो बड़े प्रकार के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर है, मैनमेड डिजास्टर। अब बस एक्सीडेंट का हो गया, उसमें हम स्प्रेडर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हाइड्रोलिक कटर होते हैं जिसमें टीन को काटने वाले होते हैं। स्पेशली ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग सा है, अगर कोई बस गिर जाती है जैसे, तो हम इनका रेसिप्रोकेटिंग सा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक कटर होता है जो हमारा मतलब कि प्रेशर वाला होता है, वो स्प्रेडर टाइप होता है। उसमें हम क्या करते हैं कि बस की जो शीट होती है थोड़ी मजबूत होती है। वैसे तो लोग निकाल देते हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी डेड बॉडीज होती हैं वो नहीं निकाल पाते, उसमें हमें जाना पड़ता है। तो उस स्प्रेडर की मदद से, मशीन इक्विपमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, उनको वहाँ से एक्सट्रिकेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अखनूर में टुंगी मोड़ में बस गिरी थी, वहाँ पे 70 लोग मारे गए थे। तो कुछ लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर थे, आर्मी वाले, पुलिस वाले, उन्होंने निकाल दिया था। हमारी टीम ने जाके 20-25 डेड बॉडीज और निकाली थी। यानी एक्सट्रीम सिचुएशन हो, बहुत ही बुरे हालात हो, तब इनका यूज होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे नहीं तो आप खुद ही काफी हैं। वैसे भी हम मैनुअली भी करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करेंगे, अगर किसी की फर्स्ट स्टोरीज जो सेकंड स्टोरी है उसमें हम खुद भी कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनको इस्तेमाल मल्टीपल स्टोरीज में इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी सोसाइटीज़ में, भगवान ना करे, ऐसा कोई सिचुएशन हमारे जम्मू कश्मीर में आए, तो वैसी कंडीशन में हम इसके लिए रेडी रहते हैं।